हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 48। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटेशन ग्राफ को डिटेल में डिस्कस किया, उसके कैलकुलेशंस मैनुअली भी किए। तो अभी वो सेम चीज़ को हम पाइथन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। और फिर से कंप्यूटेशन ग्राफ क्या है कि जैसे टेंसर फ्लो जैसे लाइब्रेरीज है वो अंडर द हुड यूज़ करते हैं, जो बेसिकली फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने में, ठीक है, इन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो सेम चीज़ हम अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो भी लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट करता हूँ। तो हमारा नमपाई तो एज यूजुअल कि न्यूमेरिकल एरेज के लिए, सिम्पाई बेसिकली डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, फिर मैटप्लॉटली प्लॉटिंग के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। और ये लाइब्रेरी बस एक विजुअलाइजेशन जो हमने थर्ड पार्टी से यूज़ किया उसके लिए, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये सबसे पहले इंपोर्ट हो जाएंगे मेरे लाइब्रेरीज, ठीक है, हो गए। और फिर ये जो भी इमेज है तो वो डिस्कस करेगा कि कौन सा कंप्यूटेशन ग्राफ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो काफ़ी सिंपल सा है कि जिसको एक्स इनपुट जा रहा है, ठीक है। और फिर वो उसका एक्टिवेशन फंक्शन होगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी, क्योंकि वो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस है। उसके हेल्प से फिर हमारा बेसिकली कॉस्ट फंक्शन वो क्या होता है कि हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर और फिर डिवाइड बाय 1/2, राइट। तो वो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा। और फिर हमने डब्ल्यू और बी के इनिशियल वैल्यूज़ और एक्स का भी इनिशियल वैल्यूज़ इस तरह से दे दिया है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ है और ये हमारा न्यूरल नेटवर्क इस तरह से रहेगा। तो उसका कंप्यूटेशन ग्राफ इक्वलेंटली इस तरह से रहेगा, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो सबसे पहले डब्ल्यू एक्स प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए पहला नोड क्या कैलकुलेट कर रहा है, डब्ल्यू एक्स, ठीक है। फिर वो इनपुट जाएगा, फिर ये हमारे नेक्स्ट नोड को, तो जहाँ पे वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी होके हमारा ए कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा कॉस्ट के लिए जो ए माइनस वाई का टर्म है वो, जिसको हम कहेंगे डिफरेंस डी, ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर बाय 2, यानी हमारा ये कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू हो गया। तो इसका आउटपुट कॉस्ट फंक्शन का हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड प्रॉप हो गया। तो बैकवर्ड प्रॉप में क्या होता है, हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं और डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, क्योंकि जे डिपेंड्स ऑन डी। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वो इस पे डिपेंड है, ठीक है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर ए डिपेंडेंट सी, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू सी। और फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू और डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो इनफैक्ट हमको फाइनली इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट में हम ये यूज़ करते हैं, राइट। ये हमारे ग्रेडियंट्स है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड सेम विथ बी, ठीक है। तो लेकिन उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमको राइट टू लेफ्ट वन बाय वन जो भी हमारे डिपेंडेंट नोड है उसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके फाइनली यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा बैकवर्ड प्रॉप है। तो ये ही चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फॉरवर्ड प्रॉप तो काफ़ी आसान है। तो जो भी हमारे एक्स डब्ल्यू बी वाई के जो भी हम वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सी डब्ल्यू एक्स, राइट। फिर एक्टिवेशन इज डब्ल्यू एक्स प्लस बी, डी हमारा डिफरेंस ए माइनस वाई, और फिर उसका स्क्वायर का 2, यानी हमारा कॉस्ट फंक्शन, राइट। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमने अब वो डिस्कस किया, तो उससे हमको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बैकवर्ड प्रोपोगेशन। तो सबसे हमारा पहला डेरिवेटिव क्या रहेगा कि जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। तो वो कैलकुलेट हम कैसे करते हैं कि पहले तो हम डी का जो भी वैल्यू है उसमें कुछ स्मॉल वैल्यू, इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू जिसको हम इप्सिलॉन कहते हैं, वो ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके हेल्प से हम देखते हैं कि वो जे में वो क्या चेंज कर रहा है। तो हमारा जे क्या है कि डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अभी डी की जगह हम डी एप्सिलॉन ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर बाय 2 करेंगे, ठीक है। और फिर जे में जो चेंज हुआ है वो क्या रहेगा, बेसिकली जो नया वैल्यू मिला है जे एप्सिलॉन, राइट, विद डी एप्सिलॉन माइनस जे का वैल्यू जो हमारा इनिशियल डी के साथ था, डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें के का वैल्यू देगा, के यानी भाई कितने फैक्टर से हमारा जे चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो वही हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो हम अगर ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते तो के हमें मिला 3, राइट। तो यानी डी जे बाई डी डी बेसिकली 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो सिम्पाई हमारी लाइब्रेरी है
तो वो भी हमें डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो उसके स्टेप्स हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिम्बॉल्स डिफाइन करने होते हैं। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स है तो उनको एसोसिएटेड सिम्बॉल दे दिए। तो ठीक है, सिंपॉय के लिए हमने बस उसको अपेंड विथ एस कर दिया है, ठीक है। तो फिर हमारा जे का वैल्यू क्या है कि बाई d²/2, तो वो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से वो दे देगा कि सिम्बॉलिकली कि इट्स जे बेसिकली वो है d²/2, ठीक है। और फिर वो एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा 9/2, क्योंकि d का वैल्यू है 3, तो 3² जो बेसिकली 9/2, उस तरह से हमें एस जे का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और फिर हमें डेरिवेटिव जो हम इंटरेस्टेड है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है और उसमें हम वो जे और डी के वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो इसका आउटपुट आया डी। तो डी का वैल्यू कितना है 3, तो यानी हमारा ये जो भी है कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, राइट, वो बेसिकली है 3। तो हमें सेम चीज़ यहाँ पे मिला था अरिथमेटिकली, और सेम चीज़ हम सिंपल से भी मिलता है, ओके ओके। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और हमारा जो भी प्रीवियस नोड है वो इस तरह से कि d = a-y। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि a d का पैरामीटर है, राइट। तो वो सेम अरिथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमको डेरिवेटिव ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू a चाहिए तो पहले तो हम a को स्मॉल वैल्यू से इंक्रीमेंट करेंगे और फिर देखते हैं कि उसका d पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ कि a को हमने एप्सिलॉन कर दिया, फिर उसका यूज़ करके ये फार्मूले में हमें डी एप्सिलॉन मिला, और फिर वो के कैलकुलेट करेंगे कि कितने फैक्टर से चेंज हुआ है। वो क्या होगा कि डी एप्सिलॉन माइनस डी डिवाइड बाय हमारा एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते और प्रिंट करते तो हमें k1 मिला, ठीक है। यानी डेरिवेटिव ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू a इज़ 1। सेम सिंपल से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा d क्या है भाई a-y, ठीक है, वो हमें यहाँ ऐसे दे देगा। और फिर वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बस यहाँ पे हम वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमें वो सेम वैल्यू दे देगा, ठीक है, ओके। तो फिर फाइनली हमें एक्चुअल चाहिए था कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप में कैलकुलेट किया कि डेरिवेटिव ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और फिर हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। तो ये चेन रूल से बेसिकली हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ डी अगर कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें यही चीज़ चाहिए जो हमने लास्ट 2 स्टेप्स में कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अभी बस हम इसको उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा डी। तो डी का वैल्यू क्या है 3, यानी डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए इज़ अगेन 3, ठीक है। सेम चीज़ अगर वो 2 स्टेप को भी हम इस तरह से वैल्यूज ऐड करके दोनों स्टेप्स एक साथ करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा, ओके ओके। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव्स हमें कैलकुलेट करने के डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू सी और डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो जो भी हमारा नोड है जो एक्टिवेशन का वो है C+b, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमें पहले सबसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि वो सी पे डिपेंड है, और फिर प्रीवियस वाले के साथ हमें चेन रूल से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले तो a = C+b, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। और फिर वो कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमको डिफ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो करते हैं तो हमें ये दोनों डेरिवेटिव्स 1 1 मिल गए, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी और डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी इज़ 1 1, ठीक है, ओके। तो फाइनली कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी मिला, और फिर उसको डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलेगा अगेन विद द चेन रूल, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं तो इन दोनों का वैल्यू डी मिला, यानी दोनों का वैल्यू है 3 3, ठीक है, ओके। और फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये एक इंटरेस्टिंग वैल्यू मिल गया कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हमारा 1 ग्रेडियंट है, और सेकंड हमारा ग्रेडियंट रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो हमको फर्स्ट नोड में जाना पड़ेगा जो कैलकुलेट कर रहा है c = wx। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू w, और फिर हम वो प्रीवियस स्टेप में जो कैलकुलेट किया है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाय चेन रूल से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़
कि पहले तो मैं कह रहा हूँ कि सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और फिर वो वैल्यू पुट करके हम उसका ग्रेडियंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू, एक्स आई थिंक -2 है, तो यानी डेरिवेटिव ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इज़ -2, ठीक है, ओके। और फाइनली कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू W2 हमें कैसे मिलेगा, कि डेरिवेटिव ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू W जो हमें यहाँ से मिला, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो हमें ये मिल जाएगा अगेन बाय चेन रूल, ठीक है। तो उसका वैल्यू हमें dx मिलता है, राइट। फिर अगर हम इसको प्रिंट भी करते हैं तो हमें क्या मिला वो वैल्यू बेसिकली 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी इज 6, ठीक है। और इसको हम एरिथमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी हमारा डब्ल्यू एक्स प्लस बी में, वो पहले तो उसको बस एप्सिलॉन से बढ़ा के अगर वो फिर से सेम डिवाइड बाई डी करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए 6, राइट। तो यानी क्या है कि बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इज 6, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली ग्रेडियंट्स निकाल सकते हैं मैनुअली स्टेप बाय स्टेप, आइदर यूजिंग सिंपल और ये जो भी हमारा फार्मूला है अरिथमेटिकली, ठीक है। तो अगेन तो टेंसर फ्लो ये सब हमें करके दे रहा है, तो हमें ये सब अब कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक जो हमारा मोटिवेशन है अगेन कि हम चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो हम जानिए, उसको डिस्कस करें और इम्प्लीमेंट भी करें फ्रॉम स्क्रैच, राइट, ताकि हमें उसका बेटर आइडिया है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिफोर टेंसर फ्लो जैसे लाइब्रेरीज जो भी इम्प्लीमेंट करते होंगे डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, वो बेसिकली ये सभी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करते थे, तो उनको कैलकुलस का नॉलेज होना वगैरह कितना इम्पोर्टेंट था। तो अभी हमारे पास लाइब्रेरीज आ रहा है जैसे कि टेंसर फ्लो, साइकिट-लर्न एंड सो ऑन, तो उसके हेल्प से हमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, तो हमें बस उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगेन हमारा मोटिवेशन है वो सभी चीज़ों को पूरे डिटेल में जाके अंडरस्टैंड करना, इसलिए ये प्रीवियस लेक्चर था और ये जुपिटर लैब भी है, ओके। तो आई होप कि अभी आपको ये कंप्यूटेशन ग्राफ में जैसे कैलकुलेशंस होते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।